जय हिंद मेरे विद्वान साथियों। आज हम लोग सॉइल मैकेनिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके एकेटीयू के एग्जाम में 2017-18 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले इत्मीनान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैं बताता हूँ कि अगर आप जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की ही बात कर लें तो इसमें थियरी और न्यूमेरिकल दोनों ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनका अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखें तो न्यूमेरिकल लगभग 40% होते हैं और 60% थियरी होता है। क्लियर है? बट अगर आप जो है थियरी करने चले जाएंगे 60% का जो थियरी क्वेश्चन है इसको आप अटेम्प्ट तो करेंगे, लेकिन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका टाइम लगेगा और साथ ही साथ आपके मार्क्स कम मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर 10 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है तो आपको 10 आउट ऑफ 10 थियरी वाले क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, आपको 7 नंबर 6 नंबर मिलेंगे। तो मार्क्स आपके कटते हैं। लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल करते हैं तो उसमें होगा क्या कि आपको कम समय लगेगा, ठीक है, और आप सही क्वेश्चन करते हैं तो आपको 100% मार्क्स मिलेंगे, या फिर अगर कहीं बीच में गलती भी हो जाती है तो स्टेप मार्किंग हो जाएगी। तो यहाँ पे ओवरऑल आपका समय बचेगा। तो समय बचेगा तो ज़्यादा अच्छे से आप न्यूमेरिकल के अलावा जो थियरी क्वेश्चन है बाकी के समय में और अच्छे से टाइम दे के लिख पाएंगे, जिससे कि आपका ओवरऑल परसेंटेज बनेगा। तो इसलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। तो इसको भी बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। अभी हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर दिया है, जितने भी न्यूमेरिकल यूनिट 1 से पूछे जाते हैं। बाकी यूनिट 2, 3, 4 और 5 के न्यूमेरिकल भी इसी वीडियो सीरीज में आने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कह रहा है कि ए मास ऑफ सॉइल इज कोटेड विथ थिन लेयर ऑफ वैक्स। तो एक सॉइल का मास है, ये बेसिकली एक सॉइल है। इसको पानी में बेसिकली इमर्ज करना होता है और इसका वॉल्यूम पता करना होता है। तो पानी में जब भी डुबाएंगे तो सॉइल जो है पानी सोख लेगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि सॉइल जो है पानी सोखे, इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको वैक्स में कोट कर देते हैं। वैक्स इसके ऊपर मोम जो है, मोम की एक लेयर लगा देते हैं। फिर इसके बाद जब वाटर में इसको इमर्ज करते हैं तो उतना ही, जब इसको वाटर में इमर्ज करते हैं तो अपने वॉल्यूम के इतना ही पानी जो है बाहर निकाल देता है इस बकेट से। क्लियर है? तो कह रहा है कि ए मास ऑफ सॉइल इज कोटेड विथ थिन लेयर ऑफ वैक्स, वेट ऑफ सॉइल एंड वैक्स इज 690.6 ग्राम। यानी कि वैक्स और सॉइल दोनों का जो वेट है वो 690.6 ग्राम है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं गिवन डेटा यहाँ पे लिख रहा है मास ऑफ सॉइल प्लस मास ऑफ वैक्स। WS का मतलब है मास ऑफ सॉइल। तो मास ऑफ सॉइल प्लस मास ऑफ वैक्स बराबर कितना है? ठीक है, 690.6 ग्राम है। ठीक है, यहाँ वैक्स पूरा पूरा लिखते हैं। क्लियर है? साथ ही साथ कह रहा है कि सॉइल अलोन हैज 680 ग्राम। यानी कि मास ऑफ सॉइल जो है, सॉइल, तो मास ऑफ सॉइल अलोन, अकेले मास ऑफ सॉइल कितना है? 683 ग्राम, सॉरी। इसके बाद कह रहा है गिवन दिस सैंपल इज इमर्ज इन वाटर। अब इस सैंपल को हमने वाटर में इमर्ज कर दिया है। ये टोटल वाटर है, ठीक है, वाटर के अंदर इस सैंपल को इमर्ज कर दिया है। तो जब ये वाटर पूरी तरीके से इस कंटेनर में भरा हुआ था, अब सॉइल सैंपल जैसे ही आपने इसमें इमर्ज किया तो जितना एक्सेस, जितना वॉल्यूम इस सॉइल सैंपल का होगा उतना वाटर जो है बाहर निकल आएगा। और जितना भी वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर निकल आएगा, यही सेम वॉल्यूम किसका होगा? सॉइल का वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉइल का। ठीक है, तो व्हेन द सॉइल इज इमर्ज इन वाटर इट डिसिपेट 350 ml ऑफ वाटर। यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्लस वैक्स दोनों का वॉल्यूम कितना है? 350 ml है। ठीक है, आगे कह रहा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड। तो सॉइल सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है? 2.73 है। एंड वैक्स की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ये सॉइल सॉलिड की है स्पेसिफिक ग्रेविटी, और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो वैक्स की है वह कितनी है? 0.89 है।
तो कह रहा है फाइंड द वॉइड रेशियो। तो टू फाइंड नंबर 1 वॉइड रेशियो बताना है, यानी कि ई बताना है। आगे डिग्री ऑफ सैचुरेशन बताना है, एस बताना है। और साथ ही साथ कह रहा है इफ वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल इज 17%। तो यहाँ पे वाटर कंटेंट भी दिया हुआ है, W इज इक्वल टू 17%। तो हमें वॉइड रेशियो और डिग्री ऑफ सैचुरेशन इस क्वेश्चन में बताना है। तो बहुत इजी है, देखिए कैसे करेंगे। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम में भी कुछ इसी तरीके के अप्रोच के साथ सॉल्व करिएगा। पहले गिवन डेटा लिखिएगा, फिर इसके बाद टू फाइंड क्या क्या निकालना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं। देखिए यहाँ पे मास ऑफ सॉइल प्लस मास ऑफ वैक्स कितना है, 690.6 ग्राम। और मास ऑफ सॉइल, अकेले का जो मास है सॉइल का वो है 683। तो हम मास ऑफ वैक्स तो निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ वैक्स, जिसको एम वैक्स बोल रहे हैं, तो वो कितना हो जाएगा, 690.6 में से 683 ग्राम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 7.6 ग्राम आ जाएगा मास ऑफ वैक्स, ठीक है। अब अगर हमें वॉल्यूम ऑफ वैक्स निकालना हो, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे। हमें पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी वैक्स की, हमें पता है, ठीक है, और मास भी पता है। चलिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। जी बराबर होता है, अगर वैक्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो वैक्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर होता है यूनिट वेट ऑफ वैक्स बटे यूनिट वेट ऑफ वाटर। वाटर क्या स्टैंडर्ड फ्लूइड है, इसके बिहाफ पे हम सारा कुछ कैलकुलेट करते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी वैक्स की कितनी है, 0.89 इज इक्वल टू यूनिट वेट ऑफ वैक्स बटे यूनिट वेट ऑफ वाटर ग्राम पर सीसी में अगर कैलकुलेट करें, क्योंकि सारी वैल्यू हमें ग्राम में दी है तो ग्राम पर सीसी में हम कैलकुलेट करते हैं। तो यूनिट वेट ऑफ वाटर ग्राम पर सीसी में तो 1 हो जाएगा, ठीक है। यूनिट वेट ऑफ वाटर बराबर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसी को सीसी बोलते हैं, क्लियर है। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो यूनिट वेट ऑफ वैक्स निकल के आएगा 0.89, ठीक है, ग्राम पर सीसी। तो ये वैक्स का यूनिट वेट आ गया। तो हम वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ वैक्स, वॉल्यूम ऑफ वैक्स निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा कि हमें यूनिट वेट ऑफ वैक्स बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास ऑफ वैक्स, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ वैक्स। तो मास ऑफ वैक्स कितना है 7.6 ग्राम। तो यहाँ पे इस पे पुट करके वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 0.89 जो कि यूनिट वेट है बराबर मास है कितना 7.6 ग्राम बटे वॉल्यूम ऑफ वैक्स। जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें निकल के आता है वॉल्यूम ऑफ वैक्स बराबर, सॉल्व करेंगे तो आएगा 8.54 ml, ठीक है। तो ये आता है आपका वॉल्यूम ऑफ वैक्स। तो टोटल जो वॉल्यूम जो सॉइल से वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्लस वॉल्यूम ऑफ वैक्स कितना है 350 ml, जिसमें से इस 350 ml में वैक्स का जो वॉल्यूम है वो कितना है 8.54 ml है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल हम निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल, तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल बराबर हो जाएगा जो टोटल 350 ml है इसमें से 8.54 वैक्स का वॉल्यूम घटा देंगे तो सॉइल का वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो कितना आएगा 341.6 ml। तो ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, वॉइड रेशियो और डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालना है, ठीक है। और वॉइड रेशियो के लिए हमें जो फॉर्मूला यूज करना चाहिए, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉइल सॉलिड का
और स्पेसिफिक ग्रेविटी वैक्स का दिया हुआ है, तो जो हम फार्मूला यूज कर सकते हैं वो क्या है, ड्राई यूनिट वेट बराबर, ठीक है, तो बल्क यूनिट वेट अपान 1 प्लस डब्ल्यू यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डब्ल्यू वाटर कंटेंट दिया है, बल्क यूनिट वेट दिया हुआ, अच्छा बल्क यूनिट वेट नहीं दिया है तो कोई नहीं, बल्क यूनिट वेट हम पहले निकाल लेते हैं, तो इस यहाँ से गामा डब्ल्यू निकाल लेंगे, ड्राई यूनिट वेट, और ड्राई यूनिट वेट एक बार हमारे पास आ जाता है तो गामा डी का एक दूसरा फार्मूला जो कि जी अपान 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू यूज कर लेंगे, तो जहां से हमें क्या निकल के आएगा, वर्ड रेशियो निकल के आ जाएगा, ई की वैल्यू निकल के आ गई, और ई की वैल्यू अगर निकल के आती है तो एस ई बराबर डब्ल्यू इंटू जी यूज कर सकते हैं, ठीक है, और इस तरीके से हम निकाल लेंगे डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो पूरा अप्रोच हमने आपको समझा दिया है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा कि बल्क डेंसिटी निकालना होगा, ठीक है। तो चलिए, तो बल्क डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। बल्क डेंसिटी, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें ग्राम में है तो इसलिए बल्क डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। गामा बल्क बराबर क्या हो जाएगा, मास अपान वॉल्यूम, और बल्क डेंसिटी किसका, सॉइल का, तो मास सॉइल का कितना आया हुआ है, मास सॉइल का आया है 683, ठीक है, अपान यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया 683 जो है मास ऑफ सॉइल है, और वॉल्यूम कितना आ रहा है 341.6, ठीक है, ये 683 है ना, मास ऑफ सॉइल। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो बल्क डेंसिटी हमारी निकल के आएगी 2 ग्राम, 2 ग्राम पर ml निकल के आ रही है बल्क डेंसिटी। तो यहाँ से हम ड्राई डेंसिटी निकाल सकते हैं, ड्राई डेंसिटी गामा डी बराबर, ये जो बल्क डेंसिटी है, बल्क डेंसिटी अपान 1 प्लस डब्ल्यू, ये फार्मूला यूज कर लेंगे तो ड्राई डेंसिटी निकल के आ जाएगी, ड्राई डेंसिटी बराबर बल्क डेंसिटी अपान 1 प्लस वाटर कंटेंट कितना है अपना 17%, यहाँ पे 17% लिखा हुआ है, तो कितना हो जाएगा 0.17, और सॉल्व करेंगे तो टोटल ड्राई डेंसिटी आती है 1.71 ग्राम पर ml, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो वॉल्यूम है ml में लिया गया, तो यूनिट का खासा हम ध्यान रखेंगे। क्लियर है, ओके। ml, थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं, ये आई थिंक आप ये समझ गए हैं, जिसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आपको बिल्कुल पेशेंस रखना है और देखना है कि क्या डेटा हमारे पास दिया हुआ है, उसके हिसाब से किस तरीके से हम क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो बाकी का हम यहाँ पे लिखेंगे, ये रहा हमारे पास स्पेस, तो हमें ड्राई यूनिट वेट आ गया है, और ड्राई यूनिट वेट, ठीक है, या फिर ड्राई डेंसिटी या फिर ड्राई यूनिट वेट, वो का जो अनदर फार्मूला है वो क्या है, जी अपान 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। तो यहाँ पे ड्राई यूनिट वेट हमें पहले से ही पता है कितना है, 1.71 ग्राम पर ml, ठीक है, बराबर जी की वैल्यू, तो सॉइल में जी की वैल्यू कितनी है 2.73 सॉइल पार्टिकल की, प्लस 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, तो गामा डब्ल्यू की वैल्यू हम यहाँ पे 1 लेंगे, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो ई वॉइड रेशियो निकल के आ जाए, तो वॉइड रेशियो हमारा निकल के आएगा जब सॉल्व करने के बाद आएगा 0.6, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे हमने गामा डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो लिया है 1 ग्राम पर ml, ठीक है। चलिए, यहाँ पे गामा डब्ल्यू की वैल्यू 1 ग्राम पर ml है, तो यहाँ पे वॉइड रेशियो निकल के आता है 0.6। अब हमें निकालना है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ठीक है। चलिए, तो हम निकाल सकते हैं एस ई बराबर डब्ल्यू इंटू जी से, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस बराबर डब्ल्यू जी बाई ई हो जाएगा। तो चलिए, डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस बराबर डब्ल्यू वाटर कंटेंट कितना 17% यानी कि 0.17 इंटू जी की वैल्यू 2.73, और वाइड रेशियो अपना कितना है 0.6। तो चलो कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेटर में रखें 0.17
गुणे 2.73 डिवाइड बाई 0.6। तो कैलकुलेट करने पे जो अपना डिग्री ऑफ सैचुरेशन आ रहा है अच्छा, वाटर कंटेंट 17%, ठीक है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 0.7735 डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकल के आ रहा है। क्लियर है? तो ये रहा अपना क्वेश्चन। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन कह सकते हैं 77.34% डिग्री ऑफ सैचुरेशन है। तो दोनों ही चीजें हमने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, चलिए कुछ इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको पूरा का पूरा जो स्टेप है समझ में आ गया है, हमने कैसे क्या करा है। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। एक्चुअली क्या है कि अपने ही वीडियो का प्रमोशन करना बहुत ज़रूरी होता है यूट्यूब पे, इसलिए चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो लेक्चर में। बाय बाय।